चलिए स्टार्ट करते हैं। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? हथनोरा से प्राप्त हुआ। अब आपको इसके साथ में ये देखना है कि हथनोरा की जो लोकेशन है वो कहाँ है। ठीक है, भीमबेटका में क्या है इम्पोर्टेंट, दमदमा में क्या है, अमरकंटक में क्या है। आपको कल एक अमरकंटक से रिलेटेड क्वेश्चन एक पिछले वाले पेपर में आपने देखा भी था। उन्होंने पूछा था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ना। तो हमें एक क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना उन पर भी ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। पन्ना का नाग चांद मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? मकर संक्रांति पे ये लगता है। लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। ये क्वेश्चन हमने पिछली जो क्लास थी जिसमें हमने पीवाई को डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया? बाज बहादुर ने कराया था। मध्य प्रदेश के पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा? बाबर ने कहा। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? गोंड और कोरकू दोनों आंसर दिए हैं आयोग ने, बट इसमें कोरकू इसका ज्यादा बेस्ट आंसर है। परिणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? पन्ना में है। वीर मित्रोदय का लेखक कौन है? मित्र मिश्र हैं। अब आपको राजशेखर है उनकी भी रचना पता होना चाहिए, भवभूति की भी पता होना चाहिए। ठीक है, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? भील से। अब इन्होंने देखो ऑप्शन में 3 चीजें और दी है ना, तो आपको गौड़ चित्रकला भी पता होना चाहिए। यदि सहरिया की कोई ऐसी कला है जो फेमस है वो पता होना चाहिए। कोल की है तो वो पता होना चाहिए। गौड़ की जैसे एक है नोहडोरा, ये चित्रकला है, ये काफी एग्जाम्स में पूछी भी गई है। और भील की हो गई पिथौरा। एक भील से रिलेटेड एक होती है पंजादरी, ये झाबुआ के भील इसको बनाते हैं। कहाँ के? झाबुआ के। तो आपको इसके बारे में थोड़ा देख लेना है। और भील का मेला होता है भगोरिया, ये पिछले वाले एग्जाम में भी आया हुआ था, भगोरिया। ठीक है, निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? यानी कि जो एक ही जगह हो और सबसे बड़ा हो एकल साइट है रीवा में। भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट कौन सी वाली है? ये 22 और 23 की इन्होंने पूछी है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन खनिजों का, यानी कि जो एमपी है, किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखो लौह अयस्क में तो है नहीं, सिलिका में है नहीं, इसमें है नहीं, किसमें है? तांबा और बॉक्साइट में है। तांबा और बॉक्साइट में है। अब आपको ये देखना है कि एमपी में तांबे की और बॉक्साइट की खदानें हैं वो कहाँ हैं। इनकी कॉमन खदान मैं आपको बता देती हूँ, बालाघाट में है। और बाकी आपको खुद से पता करना है, यानी कि खुद को एक बार आप रिकॉल करना है, आपको याद है तो अच्छी बात है। एमपी में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्न में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? देखो पिछला जो एग्जाम वाला जो पेपर डिस्कस किया था ना हमने, कल ही किया था, तो उसमें था कि कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, और आज भी देखो आप क्वेश्चन, कोयला भंडार की दृष्टि से कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है? नहीं है मतलब जहाँ कोयला नहीं मिलता। तो आपको पता है सुहागपुर तो है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। सिंगरौली है, पेंच घाटी है, ये तीनों हमने देखे थे कल, सुहागपुर, सिंगरौली, पेंच घाटी। कौन सा नहीं है? नीमच नहीं है। तो इसका आंसर हमें पता हो गया कि इसका आंसर है नीमच। पीवाई क्यू सॉल्व करने से एक फायदा हमें ये मिलता है कि कुछ क्वेश्चन तो जो है डायरेक्ट ही आ जाते हैं। आप मान के चलिए लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपको ना एग्जाम में इनमें से मिलेंगे। ये जो सीरीज में आपको करा रही हूँ उसमें से आपको 10 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये वाला एग्जाम जो है पिछला आया था ना उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। एमपी का जो एपी वाला एग्जाम था पेपर 1 का, पीवाई क्यू उन्होंने काफी पूछा हुआ था। और इनडायरेक्ट आप मान लो, इनडायरेक्ट 20 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इनडायरेक्ट मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के कोयला भंडार की दृष्टि से कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर कोयला वाला ये पूछ लिया कि सुहागपुर है कि सिंगरौली है कि इनमें से कौन सा है। इस टाइप के 20 तो लगभग 30 क्वेश्चन ना, 50 में से 30 क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएंगे।
और ये पेपर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। तो जो लोग एमपी से बाहर के हैं, अदर स्टेट के लोग हैं, तो उनके लिए ये काफी टफ भी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप इसमें 40% नहीं लेके आओगे ना, और पेपर 2 में आप चाहे कितने भी ले आओ, कोई सेंस नहीं बनता उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमपी में कौन सा बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व जो है, एरिया वाइज सबसे छोटा है? कौन सा है? पेंच है। तो एमपी के जो टाइगर रिजर्व है ना, उनका एरिया तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है। एमपी में कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल एरिया की दृष्टि से छोटा है? ठीक है, कौन सा है? सिरपुर है। और ये कहाँ है? ये है इंदौर में, वेटलैंड साइट। अब आपको छोटा पता चल गया ना। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम में ये सबसे बड़ा पूछ ले। एमपी में कोलार सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी बेसिन में है? कौन सी? कोलार सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? आपको ये देखना है। देखो, उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस नदी पे है, उन्होंने पूछा है किस नदी बेसिन में स्थित है। और ऑप्शन उन्होंने दिया है, देखो, कोलार सिंचाई परियोजना नदी का यदि पूछता तो आंसर हमारा हो जाता कोलार, क्योंकि कोलार नदी पे ही है। उन्होंने पूछा है बेसिन, नदी का बेसिन पूछा है, इसका आंसर है नर्मदा। अब नर्मदा पे कैसे बेसिन क्या होता है, वैसे आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो बता देती हूँ। जैसे ये एक रिवर है, ठीक है, ये मेन रिवर हो गई, मान के चलो ये नर्मदा ही हो गई। अब इसमें जो जो रिवर्स आके मिलती है ना, ऐसे एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये, तो इस रिवर का जो आसपास का भी एरिया है जो इसमें आके मिल रही है, तो वो बेसिन माना जाएगा। किसका? इस रिवर का बेसिन माना जाएगा। तो किस बेसिन में है? ये नर्मदा में है, क्योंकि ये कोलार पे है। कोलार जो है नर्मदा की सहायक नदी है, और ये नर्मदा की बेसिन में मानी जाएगी फिर। और ये आपको पता होना चाहिए, कोलार सिंचाई परियोजना है ना, ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है। इससे भोपाल में क्या है, पानी की सप्लाई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कारा, कारजन, खुर्दी, कोल्टर किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। यदि आप एमपी पढ़ रहे हो तो नर्मदा नदी तो आपको बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे कभी इजी क्वेश्चंस आते ही हैं। और इससे नदी से आप बताइए क्या ही टफ कोई पूछेगा, है ना? या तो उसके ऊपर कौन सी परियोजना है ये पूछेंगे, या फिर पूछेंगे सहायक नदी बता दो, या फिर कौन सी लेफ्ट राइट से आ रही है, बेसिन कौन सा, कितना है इसका, कितना परसेंट बेसिन है, बेसिन का एरिया क्या है, बस टफ से टफ ये पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। निम्न में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अब देखो, अभी क्या पूछ लिया उन्होंने, वर्षा कहाँ होती है। अब भाई, हमें वर्षा का हाईएस्ट पॉइंट पता था कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है। ज्यादा पचमढ़ी और कम होती है गोहद में। ये कहाँ है? भिंड में। ठीक है, कहाँ होती है? भिंड में। अब उन्होंने क्या पूछ लिया कि अधिकतम औसत कहाँ होती है, एवरेज पूछ लिया, कहाँ होती है। अब हमें देखो, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हम एमपी के जितने सारे जिले हैं, सबका ये तो याद नहीं रखेंगे ना कि कितना किसमें वर्षा हो रही है। तो अब हमें ये कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ। इसका आंसर आपको पता चल गया, डिंडोरी है। लेकिन आपको इसका आंसर यदि नहीं भी पता है ना, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए। आपको एमपी का मैप आना चाहिए। ये हमारा एमपी हो गया, है ना? जो कल हमने पेपर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें क्वेश्चन ही आया था कि एमपी में जो वर्षा की मात्रा है, मतलब घटने का उसका तरीका क्या है। तो हमें पता था कि वो इस यहाँ से देखो, इस कोने से घटती हुई ऐसे जाती है, यानी कि दक्षिण पूर्व से घटती हुई उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है वर्षा। ठीक है, तो इसमें हम वही पैटर्न जो है ड्रॉ करते हैं। ये मतलब इधर ऊपर ऊपर जाते घट जाती है ये, और सबसे ज्यादा होती है यहाँ, ऊपर जाते जाते कम हो जाती है यहाँ। ठीक है, कम हो गई यहाँ और सबसे ज्यादा हो रही है यहाँ। आप देखो, उज्जैन कहाँ है? उज्जैन कहीं यहाँ पे, यहाँ मान के चलो उज्जैन, ठीक है। ग्वालियर यहाँ पर है, और धार भी या इंदौर के आसपास आप मानो। अब आप देखोगे ना, डिंडोरी कहाँ है? डिंडोरी यहाँ है। तो अब आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल गया होगा कि इधर जाने पर
नॉर्थ वेस्ट में जाने पर कम हो रही है और साउथ ईस्ट में ज्यादा है। तो डिंडोरी जो है आपका किससे ज्यादा पास है? नॉर्थ वेस्ट के पास है कि साउथ ईस्ट के? साउथ ईस्ट के पास है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? डिंडोरी में होगी। तो ये मैंने आपको आंसर निकालना बताया है इस केस में कि आपको आंसर नहीं पता है ना? आपको आप भूल गए हैं कि पैटर्न क्या है एमपी में वर्षा का, लेकिन आपको जिला मालूम है कि जिला कहाँ पर है। इसलिए एमपी का जो फिजिकल मैप होता है ना, उसकी स्टडी बहुत जरूरी होती है, जिससे हमें मालूम है